अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। फ़स्लुन फ़ी अफ़आलिल मदहि वज़्ज़म। अफ़आलुन वुज़िअत लिइंशाइ मदहिन औ ज़म्मिन इला आखिरिहा। आज हमारी बहस अफ़आल मदह व ज़म में है। अफ़आल मदह व ज़म को वाज़ी ने इसलिए वज़ा किया है ताकि किसी की मदह की जाए इस अफ़आल के ज़रिए से, या इस अफ़आल के ज़रिए से किसी की ज़म को बयान कर सके, या बाइबारत दीगर यूँ कहें किसी के बारे में मदह की ख़बर देना हो, अच्छी चीज़ों के बारे में ख़बर देना हो, या बुरी और सय्यात की ख़बर देना हो, तो वो अफ़आल मदह व ज़म से ही मदद लेंगे। तो फरमाते हैं कि अफ़आल मदह व ज़म 4 है। यहाँ पर तकरीबन 5 बयान कर रहे हैं मुसन्निफ़। उसमें से पहला जो है नेमा है, जो कि अफ़आल मदह में से है, किसी की मदह करना हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। व बिअसा है दूसरा, व सआ है तीसरा। ये बिअसा और सआ किसी की मज़म्मत करना हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नेमा और बिअसा है और सआ है, ये तीनों फ़ाइल जो कि मुअर्रफ़ बिल्लाम हो उसको रफ़ा देते हैं, या जो है किसी ऐसे मुअर्रफ़ बिल्लाम यानी वो इसम जिसके अंदर अलिफ लाम हो उसकी तरफ इजाफ़ा होते हैं, या जो है ऐसे इसम को, ऐसी ज़मीर को रफ़ा देते हैं जो मुस्ततिर होते हैं और तफ़सीर कर रहा होते हैं किसी ज़मीर, किसी इसम का, और उस ज़मीर के बाद उस कोई मख़सूस बिलमदह या मख़सूस बिज़्ज़म का ज़िक्र होगा। और ये जो मख़सूस बिलमदह या मख़सूस बिज़्ज़म है, ये मुताबिक होंगे उसी फ़ाइल के साथ, मुफ़रद में, तस्निया में, जमा में, मुज़क्कर में या तानीस में। और इसी तरह फ़ेल व मदह व ज़म, ये जो अफ़आल मदह व ज़म है, ये मुब्तदा होंगे ख़बर मुक़द्दम के लिए। ख़बर मुक़द्दम यानी मुब्तदा मुअख़्ख़र, या यूँ होगा कि किसी ख़बर जो है इसका महज़ूफ़ होगा मुब्तदा के लिए, यानी मुब्तदा के लिए ख़बर महज़ूफ़ वाक़ई हो सकती है। तो इन सब की मिसालें यहाँ पर मौजूद है, उनको हम इंशाअल्लाह जब तदबीक करेंगे तो तफ़सील से इसका तज़किरा करेंगे। और 5वां जो है हब्बज़ा है। तो ये यहाँ पर जो है उन्हीं अफ़आल मदह व ज़म में से फरमाते हैं कि हब भी है और ला हब भी है। हब जो है मदह के लिए इस्तेमाल होते हैं जिस तरह नेमा इस्तेमाल होते हैं। ला हब जो है बेसा और सा की तरह ज़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन ये 5 अफ़आल मदह व ज़म हो गए जो हमारे पास आ गए। और ये जो इसका हब और ला हब, इन दोनों का जो फ़ाइल है वो हमेशा ज़ा रहेगा मुतलक़न, चाहे वो इसका जो मख़सूस बिलमदह है मुफ़रद हो, तस्निया हो, जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फ़ाइल वही ज़ा ही रहेगा। तस्निया में भी, मुफ़रद में भी, जमा में भी, मुज़क्कर में भी और मुअन्नस में भी। इसकी भी मिसालें हम इंशाअल्लाह यहाँ देंगे। तो ये और ये जो ज़ा है कभी मख़सूस बिलमदह से पहले भी आ सकते हैं, कभी मख़सूस बिलमदह के बाद में भी आ सकते हैं। तो ये मख़सूस बिलमदह के बाद में आना या इब्तिदा में आना, इसमें कभी तमीज़ की सूरत में होगी तो कभी हाल की सूरत में होगी। तो ये कुल ख़ुलासा कलाम है जो इस फ़सल के अंदर अफ़आल मदह व ज़म के हवाले से फ़रमाते हैं। फ़स्लुन फ़ी अफ़आलिल मदहि व ज़म। ये जो फ़सल है मख़सूस है अफ़आल मदह व ज़म के लिए। और ये जो अफ़आल है अफ़आल मदह व ज़म, अफ़आलुन ऐसे अफ़आल है वुज़िअत जिसको वज़ा किया गया है लिइंशाइ मदहिन औ ज़म्मिन, कि वो मदह व ज़म के बारे में ख़बर दे सके। लिइंशाइ मदहिन
किसी की मदह को बयान करना हो, किसी की तमजीद करना हो, औ ज़म्मिन या किसी की मजम्मत करनी हो, तो इसी अफ़आल मद व ज़म के ज़रिए से हम कर सके। इसी के लिए वाज़ी ने वज़ा किया है अफ़आल मद व ज़म को। फ़मिन्हा निअमा, उन्हीं अफ़आल मद व ज़म में से नेमा है। नेमा अफ़आल मद व ज़म में से हैं जो कि नेमा सिर्फ़ मदह के लिए आते हैं। व बिसा व सआ, ये दो अफ़आल मद व ज़म में से हैं, लेकिन ये बिसा और सआ लिज़्ज़म के लिए आते हैं, लिज़्ज़म ज़म के लिए आते हैं। व कुल्लु मिन्हा, अब ये नेमा हो या बिसा हो या सआ, ये तीनों यरफ़उ फ़ाइलन मुअर्रफ़न बिल्लाम, फ़ाइल को रफ़ा देगा, और उस फ़ाइल की खुसूसियत यह है कि वो अलिफ लाम के साथ है, मुअर्रफ़ बिल्लाम है। यानी एक तो या ख़ुद फ़ाइल मुअर्रफ़ बिल्लाम है, औ मुज़ाफ़न इला मुअर्रफ़िन बिहा, या मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ इज़ाफ़ा है। यानी ख़ुद फ़ाइल जो है अलिफ लाम के साथ नहीं है, लेकिन जो फ़ाइल किसी चीज़ की तरफ अगर इज़ाफ़ा हो रहा है तो वो ज़ुल्लाम है, अलिफ लाम के साथ है। तो ये जो अलिफ लाम वाला होगा ये मुअर्रफ़ बिल्लाम होगा, या जो मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ इज़ाफ़ा होगा ये उसको रफ़ा मिलेगा फ़ाइलियत की बिना पर अफ़आल मद व ज़म में। ये एक बात हो गई। या जो है औ ज़मीरन मुस्ततिरन, आप यूँ कहें औ यरफ़उ, या अफ़आल मद व ज़म रफ़ा देता है ज़मीर को, वो ज़मीर जो मुस्ततिरन छुपा हुआ है, एक मुफस्सिरन, और ये जो ज़मीर छुपी हुई जो ज़मीर है ये तफ़सीर करने वाली है, बितमयीज़िन, किसी तमयीज़ के लिए, किसी तमयीज़ को बयान कर रहा है, यानी तमयीज़ कर रहा है किसी के लिए, तमीज़ के ज़रिए से, यानी मुमय्यज़ के लिए तमीज़ होता है। सुम्मा यज़कुरुल मख़सूस, फिर उस फ़ाइल के बाद या तमीज़ के बाद उसका मख़सूस क्या होगा, ज़िक्र होगा, चाहे वो मख़सूस बिलमद हो या मख़सूस बिल ज़म हो। दोनों सूरतों में लाजिम है कि मुताबिक़न लिल फ़ाइल, वो फ़ाइल के साथ मुताबिक़त होना उसके लिए वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है कि वो मख़सूस बिलमद के फ़ाइल के साथ मुताबिक़त हो। अब मख़सूस बिल फ़ाइल के साथ मख़सूस बिलमद का या मख़सूस बिज़्ज़म का मुताबिक़त होना या वाजिब है तो वाजिब, या मुफ़रद है तो मुफ़रद में, तस्निया हो तो तस्निया में, जमा हो तो जमा में, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर में, तस्निया मुअन्नस में हो तो मुअन्नस में, इन सब में मुताबिक़त होना ज़रूरी है। ठीक है, इनकी मिसालें अभी आ रही है। वयजअलु मुब्तदा, और इसी तरह फ़ेल व मद व ज़म अपने फ़ाइल के साथ करार देंगे मुब्तदा मुक़द्दमुल ख़बर, मुब्तदा होगा जिसके ख़बर मुक़द्दम हो एक, औ या जो है ये फ़ेल व मद व ज़म ख़बरन, ख़बर होंगे महज़ूफ़िन, किसी महज़ूफ़ के लिए, औ ख़बरन महज़ूफ़िन, या इस हाल में कि ये ख़बर महज़ूफ़ होगा, ख़बर महज़ूफ़ होगा अल मुब्तदा के लिए जो कि मुब्तदा ज़ाहिर है, औ ख़बरन महज़ूफ़ल मुब्तदा, या ख़बर महज़ूफ़ होगा एक मुब्तदा के लिए जो ज़ाहिर है। नहू, अब यहाँ से मिसालें शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी यहाँ पर कहते हैं औ ख़बरन महज़ूफ़, या मख़सूस को ख़बर महज़ूफ़ करार देना है और मुब्तदा के लिए जो कि ज़ाहिर है, और वहाँ पर एक ज़मीर मुक़द्दर होगा, वो मुब्तदा और मख़सूस जो है उसके लिए ख़बर बनाएंगे इस तरीक़े से। जैसे आगे फरमाते हैं नहवु निअमल मरअतु हिंदुन। ठीक है, अब ये जो निअमल मरअतु हिंदुन में नेमा है अफ़आल मदह, फ़ेल मदह में से, अल मरअ जो है फ़ाइल है, उसी नेमा के लिए फ़ाइल हो गया, हिंदुन जो है मख़सूस बिल मदह है। तो ये यहाँ पर ये मिसाल फ़ाइल जो है फ़ाइल नेमा का अलिफ़लाम के साथ आने की मिसाल है, अलिफ़लाम यानी मारफ़ा आने की मिसाल, यानी निअमल मरअतु हिंदुन, यहाँ पर अल मरअ जो है अलिफ़लाम के साथ आया है जो कि फ़ाइल है,
अलिफ्लाम के साथ आया है। और यहाँ पर हिंद और मरआ दोनों जो है मुफरद मुअन्नस है। हिंद भी मखसूस भी मुफरद मुअन्नस है और फ़ाइल भी मुफरद मुअन्नस है। तो ये मुताबिक बिल मुफरद मुअन्नस होने की मिसाल है मखसूस का और फ़ाइल का। तो आप यूँ कहें कि फ़ाइल और मखसूस बिलमदह का मुफरद मुअन्नस होने में मुताबिकत वाली मिसाल, और इसके जो फ़ाइल है वो अलिफ्लाम के साथ आया है। ये पहली मिसाल। व बिअसा निसाउर रजुलु अल हिंदात। अब यहाँ पर बिअसा जो है फ़ेल ज़म है, अफ़आल मदहुज़म में से फ़ेल ज़म है बिअसा, और निसा जो है फ़ाइल, और ये इजाफ़ा हो रहा है अर्रजुल की तरफ। तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसका जो फ़ेल मदहुज़म का जो फ़ाइल होगा या मुअर्रफ़ बिल्लाम होंगे या मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पर ख़ुद जो फ़ाइल है वो मुअर्रफ़ बिल्लाम नहीं है, बल्कि मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ ये इजाफ़ा हो रहा है। जैसे अर्रजुल, अर्रजुल जो है अलिफ्लाम की तरफ, जो इसमें अलिफ्लाम है उसकी तरफ ये इजाफ़ा हो रहा है। और अल हिंदात ये मखसूस बिज़ ज़म है, मखसूस बिज़ ज़म है, चूँकि उसकी बुराई को बयान कर रहा है। तो यहाँ पर जो है फ़ाइल बेसा का मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ इजाफ़ा होना पहली शायद मिसाल। दूसरी यहाँ पर जो है हिंदात जो कि मखसूस बिज़्ज़म का अपने फ़ाइल के साथ, जो कि यहाँ पर निसा है, जमा है, तो जम मुअन्नस होने में मुताबिक होने की मिसाल है। निसा जो है फ़ाइल जो कि जमा है और अल हिंदात मखसूस बिज़्ज़म है, ये भी जमा है। तो इन दोनों के दरमियान मुताबिकत की मिसाल है जम मुअन्नस में। ये दूसरी मिसाल। वसा रजुलन ज़ैदुन, ठीक है। वसा रजुलन ज़ैदुन में सा जो है अफ़आल मदहुज़म में से फ़ेल ज़म शुमार होगा सा, और रजुलन जो है ये तमीज़ है, और ज़ैद जो है मखसूस बिज़्ज़म है। तो यहाँ पर आपको एक ज़मीर का मुस्ततिर में रखना वाजिब होगा जो तफसीर करेंगे रजुलन की। रजुलन की वो क्या करेंगे, तफसीर करेंगे। यानी यहाँ पर जो है ज़मीर का फ़ाइल बनाने की मिसाल है, ज़मीर मुस्ततिर जो कि उसके लिए फ़ाइल होगा फ़ेल मदहुज़म के लिए। यानी अफ़आल मदहुज़म में सामने कहा या वो मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ इजाफ़ा होगा या मुअर्रफ़ बिल्लाम किसी इस्म की तरफ इजाफ़ा होंगे, या जो है एक ज़मीर को वहाँ पर मुस्ततिर रखना पड़ेगा, वो उसके लिए फ़ाइल होगा जो किसी इस्म की तफसीर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर ज़मीर को मुस्ततिर में रखा जाएगा और ये ज़मीर तफसीर करेंगे रजुलन की, ठीक है। तो यहाँ पर सा रजुलन ज़ैदुन में सा फ़ेल ज़म, रजुलन तमीज़ ज़मीर हुआ है जो कि यहाँ पर मुस्ततिर है और उसका फ़ाइल भी है। ज़ैद जो है मखसूस बिल ज़म है। तो यहाँ पर मखसूस बिज़्ज़म ज़ैद का फ़ाइल जो कि ज़मीर मुस्ततिर हुआ है, हुआ भी मुफ़रद मुज़क्कर के लिए, और मखसूस बिलमदा जो कि ज़ैद है वो भी मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन दोनों के दरमियान मुताबिक आने की मिसाल है, ठीक है। ये तीनों जो अफ़आल मदहुज़म में से थे वो ख़त्म हो गए, और आखिरी जो बाज़ अफ़आल मदहुज़म है उसको बयान कर रहे हैं। व मिन्हा यानी उसी अफ़आल मदहुज़म में से हैं हब्बा वला हब्बा, हब्बा और ला हब्बा भी मदहुज़म में से है। वह हुमा ये दोनों, यानी ये हब्बा और ला हब्बा का नेमा व बेसा, नेमा और बेसा की तरह है। यानी हब्बा जो है नेमा की तरह है और ला हब्बा जो है बेसा की तरह है। यानी हब्बा मदह के लिए, ला हब्बा ज़म के लिए। वल फ़ाइलु ज़ा मुतलक़न, और इन दोनों में यानी हब्बा और ला हब्बा दोनों में फ़ाइल हमेशा हमेशा ज़ा होगा, यानी हब्बज़ा ला हब्बज़ा। तो ये जो है ज़ा उसके लिए फ़ाइल रहेगा हमेशा के लिए, मुतलक़न तमाम सूरतों में, चाहे वो हालत मुफ़रद में हो, तस्निया में हो, जमा में हो, मुज़क्कर में हो, मुअन्नस में हो, सारी सूरतों में एक ही तरीक़े पर रहेगा। जैसे मसलन आप कहें यहाँ पर हब्बज़ा ज़ैदुन, हब्बज़ा ज़ैदानी, हब्बज़ा ज़ैदून, हब्बज़ा हिंदुन, हब्बज़ा हिंदानी, हब्बज़ा हिंदातुन।
इसी तरीके से ला हब्बज़ा ज़ैदुन, ला हब्बज़ा ज़ैदानी, ला हब्बज़ा ज़ैदून, ला हब्बज़ा हिंदुन, ला हब्बज़ा हिंदानी, ला हब्बज़ा हिंदातुन। तो ये सब सूरतों में, मुफरद में, मुज़क्कर में, तस्निया में, जमा में, सब में जो है यहाँ पर एक ही हालत होंगे। ज़ा उसी के लिए फ़ाइल होगा। व बअदहू, और उस ज़ा के बाद अल मखसूस, मखसूस होगा, यानी मखसूस बिल मद है। हब्बा है तो मखसूस बिल मद, ला हब्बा है तो मखसूस बिल ज़म होगा। ठीक है, ये मिसालें भी ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं व लका, यानी व यजूज़ लका, आपके लिए जायज़ है अन तअती, यानी अन तअती ज़ा को ले आए क़ब्लहु अल मखसूस, हु की ज़मीर जो है अल मखसूस की तरफ, यानी ज़ा से पहले मखसूस का ज़िक्र करना जायज़ है या नहीं है? तो जायज़ है। मसलन ही आप ज़ा से पहले, ज़ा जो कि फ़ाइल है, उससे पहले मखसूस का ज़िक्र कर सकते नहीं कर सकते? अगर कोई सवाल करे तो आप जवाब देंगे कर सकते हैं। एक, औ बअदहु बितमयीज़िन, या बाद अल मखसूस ज़ा को ज़िक्र करना चाहते हैं, यानी मखसूस पहले हो ज़ा बाद में हो, ये भी कर सकते हैं। बितमयीज़िन, किसी तमयीज़ के ज़रिए से, औ हालिन, या हाल करार देकर, अला विफ़्क़िही, उस मखसूस के मुताबिक, विफ़्क़िल मखसूस, यानी वो विफ़्क़िल मखसूस, मखसूस अगर मुफ़रद है तो मुफ़रद के एतबार से, तस्निया है तो तस्निया के एतबार से, जमा हो तो जमा के एतबार से, मुज़क्कर हो तो मुअन्नस मुज़क्कर के एतबार से, और अगर तानीस है तो मुअन्नस होने के एतबार से। ठीक है, नाहू, मिसाल के तौर पर हब्बज़ा अज़्ज़ैदानी, ठीक है, हब्बज़ा अज़्ज़ैदानी में हब्बज़ा, हब्बा फ़ेल मदह, ज़ा जो है फ़ाइल है हब्बा के लिए, अज़्ज़ैदान ये मखसूस बिलमद है। ये मिसाल हाल और तमीज़ के लिए मखसूस ना आने के, ना ये हाल बनेगा मखसूस, ना ये किसी के लिए तमीज़ बनेगा, दोनों ना होने की मिसाल है। ये आम मिसाल है। ये एक। दूसरी मिसाल वहब्बज़ा ज़ैदुन राकिबन, ये हाल वाली मिसाल है। वहब्बज़ा, हब्बा फ़ेल फ़ाइल, ज़ा उसके लिए फ़ाइल हो गया। ज़ैद जो है मखसूस है, राकिबन जो है हाल है ज़ैद के लिए, क्योंकि वो उसके आने की जो हालत है वो रुकूब है, हालत रुकूब, हालत रुकूब से मुराद यानी वो सवारी की हालत में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मखसूस का जो है ज़ा के बाद में आना है और हाल से पहले हैं। ठीक है, यानी हब्बज़ा ज़ैदुन, हब्बज़ा ज़ैदुन में ज़ा जो है पहले आया है और ज़ैद जो है मखसूस बिलमद है जो कि बाद में आया है, उसकी मिसाल हो गई। और आगे फरमाते हैं कि वहब्बज़ा इम्राअतुन हिंदुन, वहब्बज़ा इम्राअतुन हिंदुन। अब इसमें हब्बज़ा, हब्बज़ा फ़ेल फ़ाइल, हब्बा फ़ेल ज़ा फ़ाइल, और इम्राअतुन जो है तमीज़ है हिंद के लिए जो कि मुक़द्दम है, हिंद मखसूस बिलमदा जो कि मुअख़्ख़र है, बाद में है, मखसूस बिल मद है। ठीक है, तो इन दो मिसालों में तमीज़ व हाल का मखसूस के मुताबिक होने की है। यानी यहाँ पर मुताबिक किस चीज़ में है? मसलन पहली वाली मिसाल में ज़ैदुन मखसूस है, ज़ा फ़ाइल है, मुफ़रद मुज़क्कर में मखसूस मुताबिक होने की मिसाल है। दूसरी मिसाल में मखसूस जो कि हिंद है वो अपने तमीज़ के साथ, इमरातुन जो कि मुफ़रद मुअन्नस और हिंद भी मुफ़रद मुअन्नस है, इसमें मुताबिकत होने की मिसाल है। तो ये दो मिसालें जो है, एक में मुफ़रद मुज़क्कर में मुताबिकत होने की मिसाल अपने मखसूस के साथ, एक में मुफ़रद मुअन्नस अपने मखसूस के साथ मुताबिकत होने की है। तो ये कुल टोटली जो है 5 अफ़आल मदहोज़म थे जिसको हमने तफसील से बयान किया। मिसालें आप साहब लिखें चूँकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है काफ़ी मिसालें। आगे फरमाते हैं फ़स्लुन, एक और फ़सल है यहाँ पर। ये फ़सल जो है फ़ेल ताज्जुब के बारे में बयान करते हैं। फ़ेल ताज्जुब हमारे पास दो है, आप यूँ कहें ये फ़सल, इसकी जो फ़सल को काट कर आप यहाँ लिखे फ़ेला ताज्जुब, यानी यहाँ पर दो फ़ेल ताज्जुब को बयान कर रहे हैं। फ़ेल ताज्जुब को वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त इसलिए वज़ा किया है ताकि किसी चीज़ के बारे में ताज्जुब का इज़हार कर सके, ताज्जुब को बयान कर सके। किसी के बारे में अगर आपको ताज्जुब हो रहा है तो उसको बयान करने के लिए, उसको ज़बान पर लाने के लिए अफ़आल हवास ख़म्सा के ज़रिए से वाज़े करना हो तो उस वक़्त जो है आप
अफ़आल ताज्जुब के ज़रिए से, इन अल्फाज के ज़रिए से आप उस ताज्जुब का इजहार कर सके। ठीक है। और ये अफ़आल ताज्जुब जो है हमारे पास दो है। एक है अफ़अलहू, आप इसी वज़न पर पढ़ें, अफ़अलहू यानी अलिफ पर फ़तहा, फ़ा पर सुकून और ऐन पर हरकत और उसके बाद लाम पर भी हरकत और हु, अफ़अलहू, इस तरीक़े से। दूसरा जो है अफ़इल बि, अफ़इल बि लाम पर जो है जज़्म के साथ, अफ़इल बि, फ़ा और लाम पर जज़्म के साथ, ऐन पर कसरा के साथ, यानी अफ़इल बि। ये दो वज़न है। और जो कोई भी चीज़ जो इनके वज़न पर हो वो फ़ेल ताज्जुब में से है। अफ़अलहू और अफ़इल बी के वज़न पर कोई भी सीगा आ जाए तो आप उसको भी अफ़आल ताज्जुब में से शुमार कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अफ़आल ताज्जुब को नहीं बनाया जाता, मगर बनाया जाता है तो उन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है जहाँ से इसमें तफ़ज़ील को बनाया जाता था। हमने इसमें तफ़ज़ील के बाद में बहस में ये बात की है कि इसमें तफ़ज़ील को 5 शराइत के साथ 5 चीज़ों से बनाए जाते थे। यानी जिस इसमें तफ़ज़ील को आपने बनाना है तो सबसे पहला जो है फ़ेल सुलासी हो, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त हमने कहा था कि ताम हो, फ़ेल सुलासी से मुराद रुबाई ना हो। एक ताम कहा था, इससे मुराद यानी फ़ेल नाक़िस ना हो। मुतसर्रिफ़ कहा था, इसका मतलब ये था कि वहाँ पर जामिद वग़ैरह ना हो। और काबिलुल लित्तफ़ाज़ुल कहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर काबिलुल लित्ताज्जुब के लिए हो, ताज्जुब की भी काबिलियत रखते हो। ये नहीं कि पहले से ही सेगा इस तरह है, नहीं, बल्कि वो उससे आपको ताज्जुब का इजहार, ताज्जुब वहाँ से समझ में आ रहा हो। ये जो 4 हो गए तकरीबन। और वहाँ पर हमने इसमें तफ़ज़ील के लिए कहा था गैरु मस्नूअन मिन्हु अफ़अल लिगैरि तफ़ज़ील, वहाँ पर हमने कहा था। तो यहाँ पर गैरु मस्नूअन मिन्हु अफ़अल लिगैरि ताज्जुबिन आप यूँ कहें, तो वहाँ पर ताज्जुब के अलावा किसी और के लिए ये सेगा इस्तेमाल ना हुआ हो, यानी वाज़िन वज़ा ही उसी के लिए किया हो। तो ये चीज़ें थी, वहाँ पर शर्त थी कि इसमें तफ़ज़ील बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी अफ़आल ताज्जुब में भी यही 5 शराइत का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वहाँ पर भी हमने कहा था कि 5 शराइत में से कोई फ़ाक़िद हो जाए तो क्या करें, तो वहाँ पर हमने अक्सरा और अशद्दा को तवस्सुल में लिया था कि इनके ज़रिए से भी हम जो है अफ़आल तफ़ज़ील को समझा सकते हैं, इसमें तफ़ज़ील को दूसरों के लिए समझा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि अगर आपके लिए ये 5 शराइत जो कि हमने अभी बयान किया अगर नहीं पाए जाते किसी इसम के अंदर, नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप जो है फ़ेल ताज्जुब में अशद्दा और अशदिद भी, ये दो लफ्ज़ हैं, इनके ज़रिए से भी आप इसमें फ़ेल ताज्जुब का इजहार कर सकते हैं, इसके ज़रिए से आप ताज्जुब कर सकते हैं। और फरमाते हैं कि शर्त यह कि वो तसर्रुफ़ में ना हो, यानी आप अफ़अल बी, अफ़अलहू, अफ़अल बी, अफ़अल बी, अफ़अलहू, अफ़अल बी के ज़रिए से आप ताज्जुब कर सकते हैं। लेकिन मा यफ़अल, मा यफ़अल बी, मा यफ़अल बी, आप इसके ज़रिए से ताज्जुब नहीं कर सकते, क्योंकि ये तसर्रुफ़ है, वो तसर्रुफ़ नहीं होते। फ़ेल ताज्जुब जो है, तसर्रुफ़ से मुराद उसकी गिरदान करके आप उसको फ़ेल ताज्जुब नहीं बना सकते। इसी वज़न पर आ जाएँ अफ़अलहू, अफ़अल बी, तो ठीक है। लेकिन आप मा यफ़अल बी कहकर उसको तसरीफ़ में लाकर आप ताज्जुब बनाना चाहते हैं या बयान करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जायज़ नहीं है। और आगे फरमाते हैं ये जो मा यफ़अलहू एक या मा यफ़अल बी, ये 2, इनके अंदर जो मा है, ये फरमाते हैं बाज़ उलमाए नहवीन इस पर फरमाते हैं कि इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि ये मा जो है मुब्तदा है और मा बाद मा जो है उसके लिए जो अफ़इल के बाद होते हैं, मा यफ़अल बी के बाद होते हैं, वो उसके लिए ख़बर है। और बाज़ ने कहा नहीं ये मा मौसूला है और बाद वाला उसके लिए सिला है और इसकी जो ख़बर होगी वो महज़ूफ़ होगी। लेकिन ये जो ख़बर है जो महज़ूफ़ है या नहीं है, इसमें भी इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने कहा है कि ये जो मा यफ़अल बी या मा यफ़अल, इसके अंदर जो बी जो बा आया है, ये बाज़ फरमाते हैं कि ये फ़ाइल है, बाज़ कहते हैं ये ज़ाइद है, बाज़ कहते हैं ये मफ़ऊल है, और बाज़ कहते हैं कि ये तादियत के लिए हैं, और बाज़ कहते हैं कि ये ज़ाइद है। तो इसमें भी इख्तिलाफ़ है। ये कुल जो है
खुलासा कलाम है जो इस फ़ेल ताज्जुब के अंदर बयान किए हैं। फरमाते हैं फ़स्लुन फ़ेअला ताज्जुब, आप यहाँ पर लिखे फ़ेअला ताज्जुब यानी दो फ़ेल ताज्जुब। फ़ेल ताज्जुब के कुल दो सीगे हैं, वो दोनों कौन सा है? फ़ेअलानी, वो दो फ़ेल ताज्जुब वो दो फ़ेल है वुज़िआ जिसको वज़ा किया गया है लि इंशाइ ताज्जुबी ऐ लि बयान ताज्जुबी, ताज्जुब को बयान करने के लिए, ताज्जुब को वाज़ेह करने के लिए इन दो सेगों को, इन दो फ़ेलों को वाज़े ने वज़ा किया है। वह हुमा, अब वो दो सेगे जो वाज़े ने वज़ा किए हैं ताज्जुब के लिए वो कौन से हैं? फरमाते हैं मा अफ़अलहू एक व औ अफ़इल बिह, ये दो है। और जो भी सेगे जो इन दोनों के वज़न पर आ जाए उसको भी अफ़आल ताज्जुब आप पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। वला युबनयान यानी वला युस्नान, फ़ेल ताज्जुब को बनाया नहीं जाता, इल्ला अगर बनाया जाता है तो मिम्मा उन चीज़ों से बनाया जाता है, युबना मिन्हु इस्मु तफ़ज़ील जिससे इसमें तफ़ज़ील को बनाया जाता था, उसी तरह उन्हीं से फ़ेल ताज्जुब को भी बनाया जाता है। यानी फ़ेल सुलासी से, ताम से, मुतसर्रिफ़ से, काबिलुल लित्तफ़ाज़ुल से, गैर मस्नूअ मिन्हु अफ़अल लिगैर तफ़ज़ील, ये 5 शराइत थी। अगर इन शराइत में से कुछ नहीं है, व यतवस्सल ताज्जुब को बयान करने में तवस्सुल करेगा इलल फ़ाक़िदी, यानी अगर लिबाज़ शुरूत अगर वहाँ पर फ़ाक़िद हो तो उस सूरत में बि अशद्दा एक व अशदिद बिह दो, इन दो अल्फाज के ज़रिए से आप जो है अफ़आल ताज्जुब को बना सकते हैं, इनके ज़रिए से आप अफ़आल ताज्जुब का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, तो फरमाते हैं ये अशद्दा और अशदिद भी, वहाँ पर हमने कहा था अक्सरा, या मसलन वहाँ पर हमने कहा था किसी लफ्ज़ अक्सर के ज़रिए से इसमें तफ़ज़ील को बनाया जा सकता था अगर वहाँ पर 5 शराइत मौजूद ना हो। तो यहाँ पर जो है अशद्दा और अशदिद भी के ज़रिए से आप जो है इसमें फ़ेल ताज्जुब को आप बना सकते हैं। वला यतसर्रफ़ फ़ीहिमा, यानी इस अशद्दा व अशदिद भी में तसरीफ़ जायज़ नहीं है। इन दो फ़ेल ताज्जुब में आप ये नहीं कह सकते मा यशुद्द और मा यशदुद भी, आप इस तरीक़े से नहीं कह सकते। ठीक है, वमा मुब्तदाउन इत्तिफ़ाक़न, ये मा यफ़इल या मा यफ़इल बिह, इसमें जो मा है फरमाते हैं मुब्तदाउन, ये मुब्तदा है इत्तिफ़ाक़न, तमाम उलमाए नाहवीन का इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन आगे फरमाते हैं इख्तिलाफ़ कहाँ पर है फिर? फरमाते हैं वहल हिया बिमाना शई, कि यहाँ पर ये जो मा तो मुब्तदा है लेकिन ये जो ताज्जुब के लिए आने वाले जो लफ्ज़ है फ़ाक़िद शराइत होने की सूरत में जो लफ्ज़ हम लाया जाता है ये बिमाना शई है या वमा बादहा ख़बर हुआ, या अफ़इल के बाद जो जुमला है वो उसके लिए ख़बर है। इसमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन ख़ुद माँ के बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि ये क्या है? मुब्तदा है। मसलन मा अक्सरल माउ, ठीक है, मा अक्सरा अल माउ यानी पानी के ज़्यादा होने से हमें ताज्जुब में डाला। अब यहाँ पर मा जो है मुब्तदा है, इसके बारे में सारे उलमाए नाहवीन का इत्तेफाक है। अब ये इख्तिलाफ़ कहाँ पर है कि मा के बाद वाला शई के माना में होते अक्सरा अशद्दा, या जो है वो उसके माँ बाद जो है माफ़अलहू उसके बाद वाला उसके लिए ख़बर है। इसमें हमारी इख्तिलाफ़ है, नाहवीन के दरमियान इख्तिलाफ़ इस चीज़ में। एक औ मौसूलतन, या जो है मा मौसूला है इसमें व मा बादहा सिलतुहा, एक ने कहा कि माँ मुब्तदा है और उसके माँ बाद वाले में इख्तिलाफ़ है। एक ने कहा नहीं, माँ मुब्तदा नहीं है बल्कि माँ क्या है? मौसूला है। व मा बादहा, और माँ के बाद वाला जो जुमला होगा सिलतुहा, उस मौसूल के लिए सिला होगा। और ये दोनों यानी सिला मौसूल मिलकर मुब्तदा
और ख़बर मुब्तदा होगा एक ख़बर महजूफ़ के लिए। ठीक है, ये बाज़ ने कहा है। वमा बादुहा यानी बाद मा सिलातुहा, उस माँ के लिए सिला होगा। वल ख़बरुल महजूफ़, और ख़बर यहाँ पर महजूफ़ होगा। खिलाफुन, इसके दरमियान कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा यहाँ पर भी इख्तिलाफ़ करते हैं। वमा बअदल बा फ़ाइलुन, यानी बअदल बा जो है फ़ाइल है, यानी मा यशुद और मा यशदद बी में ये जो बा है, ये मा बअदल बा जो जुमला है वो फ़ाइल होगा। इसमें सारे यानी अक्सर उलमा इसका कायल है कि ये फ़ाइल है। इंद सेबुए, लेकिन सेबुए भी इसी में से, यानी उलमा नहवीन में से सेबुए हैं जो कहते हैं कि ये बा के बाद जो जुमला होगा वो फ़ाइल होगा। वहिया ज़ाइदतुन, लेकिन बाज़ ने कहा है कि यहाँ पर जो बा होगा मा यशुद्द बिह और मा यशुद्द, इसमें जो मा है बा है वो बाए ज़ाइदा है। बाज़ ने कहा है वह मफ़ऊल इंदल अख़फ़श, मफ़ऊल है ये बा अख़फ़श के नज़दीक। ठीक है, अख़फ़श के नज़दीक ये जो मा अक्सर बिलमा में जो बा है वो अख़फ़श के नज़दीक मफ़ऊल है। वहिया लित्तादियती, और ये अख़फ़श के नज़दीक ये जो मफ़ऊल होने की वजह यह है कि या ये तादियत के लिए आते हैं, तादियत से मुराद यानी अक्सर मिनल मा, उसकी तरफ इजाफ़ा करके। औ ज़ाइदतुन, या जो है ज़ाइद है, यानी हमज़ा को हमज़ा इफ़आल में से अशद्दा के अंदर जो मा यशुद्द बी अशद्दा, ये जो है बाब इफ़आल के हमज़ा है, तो उस हमज़ा को ज़ाइद करार देने के साथ। तो यहाँ पर फरमाते हैं या उसको ज़ाइद करार देंगे या उसको तादियत करार देंगे। तादियत से मुराद लितादियती अक्सर इलल मा, अक्सरियत मा को जहन में रखकर, या जो है ज़ाइद करार देंगे अगर आप अक्सर में हमज़ा को बाब इफ़ाल का हमज़ा करार देंगे तो उस सूरत में तो हमज़ा तादिया के लिए होगा। और यहाँ माना जो बिल मा के अंदर जो है बा कसरत को बयान करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फ़सल भी ख़त्म हो गई जो कि अफ़आल ताज्जुब के बारे में थे। और आगे आ रहे हैं फ़स्लुन अफ़आलुल क़ुलूब, अफ़आल क़ुलूब के बारे में फ़सल है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।